अरे आगे मत जाओ। अरे फिर भी आगे मत तुम लोग। देखो बाबा 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 एक मिनट इधर इधर आइए ना बाबा। जरा पीछे से क्लियर, पीछे से क्लियर। भाभी जी भी है, सुनील भाई भाभी जी भी है। थोड़ा पीछे मैडम समोर, बाबा समोर, मैम मैम क्लोज। बाबा डालो ना, गॉगल डाल दो बाबा, गॉगल डाल दो गॉगल। हाँ दादा दादा पीछे से क्लियर हो जाना। अरे बहुत हो गया बाबा, एक मिनट जरा पीछे से थोड़ा दादा दादा पीछे से क्लियर, पीछे से हटो ना मैडम। ये मैडम समोर या बाबा खड़ा बाबा यहाँ पे बाबा। चलो थैंक यू थैंक यू। चलो 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 चलो। अरे ये देखना, इधर से उधर मूविंग कर रहा है कौन? अच्छा लग रहा है। आ जाओ सब बाहर आ जाओ। चलो थैंक यू। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ अंदर बैठो। एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत मिस्टर संजय दत्त। वेलकम सर। सगळ्या माध्यमात प्लीज सर, सगळ्या माध्यमातल्या प्रतिनिधींचे, पत्रकारांचे, फोटोग्राफर्सचे, आमच्या हितचिंतकांचे, कास्ट अँड क्रू, फॅमिली मेंबर्स, सगळ्यांचं खूप मनापासून आभार आणि स्वागत। आज बाबा या चित्रपटाच्या ट्रेलर लॉन्चसाठी आपण सगळे जमलेलो आहोत। ब्लू मस्टंग क्रिएशन्स आणि संजय एस दत्त प्रोडक्शनची ही पहिली निर्मिती आहे। संजय सर, वी आर वेरी ग्लैड कि आपने जब पहली फिल्म आपके प्रोडक्शन हाउस के अंडर निर्मित करने की कोशिश की या आपने प्रयास किया, वो आपको मराठी में करने का आपके दिल में जो ख्याल आया, उसके लिए आपको हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। एकदा जोरदार टाळ्या संजय दत्त यांच्यासाठी। आज मी सगळ्या मीडियाच्या प्रतिनिधींना सांगू इच्छितो की टप्प्याटप्प्याने आपण ट्रेलर लॉन्च या सगळ्या कास्ट अँड क्रू आणि अर्थात मिस्टर संजय दत्त, मान्यता दत्त यांच्याबरोबर इंटरॅक्शन करणार आहोत। फोटो ऑपॉर्च्युनिटीसाठी सुद्धा पुरेसा वेळ आहे, त्यामुळे यात आपल्याला अजून काही ॲडिशन वाटल्यास मला नक्की सांगावं, मी इथेच आहे। सगळ्यात आधी सुरुवात करूया बाबा या चित्रपटाच्या संकल्पनेपासून। याबद्दल बोलण्यासाठी आपले लेखक, दिग्दर्शक आणि प्रोड्युसर्स आहेतच, पण तरीसुद्धा बाप आणि मुलाच्या नात्याची एक हळूवार कहाणी या चित्रपटातून उलगडण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे, विच इज व्हेरी युनिक। आणि आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये असा एक बाप माणूस असतो ज्याला गुरु मानून आपण आयुष्य आपलं खूप चांगलं बनवायचा प्रयत्न करत असतो। आणि आज योगायोग असा आहे की आज गुरुपौर्णिमेच्या दिवशीच आपण बाबा या सिनेमाचा ट्रेलर लॉन्च करतोय। अजूनही काही योगायोग आहेत, ते आपल्याला यानंतर ओघानं बोलताना येतीलच, पण सगळ्यात आधी तुम्हा सगळ्यांच्या परमिशनने मी मंचावर बोलू इच्छितो आपल्या सगळ्या कास्टला। मी एकेकाची नावं घेतो, आपण टाळ्यांच्या कडकडाटात त्यांचं स्वागत करूया। दीपक दोबरियाल, माधव, चित्तरंजन गिरी, त्र्यंबक, नंदिता पाटकर, जयवंत वाडकर, शैलेश दातार, जयंत गाडेकर, तेजस देऊसकर, कैलाश वाघमारे इफ इज देयर, गायत्री जोशी, आर्यन मेघजी अँड आर्यन मेघजी। एकदा जोरदार टाळ्या या सगळ्या कास्टसाठी। वन ऑफ द बेस्ट ॲक्टर्स इन मराठी अँड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। आणि या सगळ्यांनी एकत्र येऊन जेव्हा काही एफर्ट्स केलेले असतात आणि त्याला राज गुप्तासारख्या डिरेक्टरची साथ लाभते, त्याचं डिरेक्शन लाभतं कॅप्टन ऑफ द शिप म्हणून, तेव्हा काय होईल हे बाबा सिनेमा पाहिल्यानंतर आपल्या लक्षात येईलच। पण तत्पूर्वी मला
प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये आपल्या काहींना प्रश्न विचारायचे आहेत. मला माहिती आहे सगळ्यांची बोलणं आज शक्य होणार नाही, आपल्याकडे वेळ खूप कमी है. दीपक, सबसे पहले आपसे बोलना चाहूँगा. ट्रेलर में तो आप कुछ बोल नहीं रहे, मतलब टीज़र में, लेकिन मराठी में आपको जब पहली बार काम करने का ये मौका मिला है तो आपके दिल में अभी क्या ख्याल है? नहीं, बहुत ही मज़ा आया मुझे और लगा ही नहीं कि मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, ख़ास तौर से आप सबके प्यार की वजह से. और मतलब ये लॉन्चिंग हुई है मेरी दोबारा से, एक दूसरी इंडस्ट्री मुझे दिख गई है है ना. तो और बहुत ही क्रिएटिव काम हो रहा है. हर बहुत सारी मैंने मराठी फिल्में देखी हैं और जिस तरह के आइडियाज़ आप लोग लेकर आ रहे हो वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है. तो बहुत मज़ा है. थँक यू सो मच. अँड दीपक, इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपिरियन्स वर्किंग विथ यू ऑल्सो. यानंतर चित्रपटामध्ये त्यांच्याच मागे जी त्यांची अर्धांगिनी दिसते सायकलवर बसलेली, नंदिता पाटकर. नंदिताला आपण सगळेच नाटक, चित्रपट आणि सगळ्याच माध्यमातून पाहिलेलं आहे. पण नंदिता, ही भूमिका करणं तुझ्यासाठी किती चॅलेंजिंग होतं किंवा काय नवीन वाटलं हा चित्रपट करताना? चॅलेंजिंग खूपच होतं ते. आता तुम्हाला टीझर ट्रेलर बघितल्यावर कळेलच. आणि त्यापेक्षाही दुसरं चॅलेंज होतं ते दीपक समोर उभं राहणं ज्याचं फार दडपण होतं. बट खूप मस्त आमची केमिस्ट्री जुळून आली आणि ते खूप छान वर्कआउट झालं जे फिल्ममध्ये दिसतंच. आणि राजबरोबर काम करणं एक नवीन विषय, जरी खूप फॅमिली ओरिएंटेड असलं तरीही त्यात एक नाविन्य आहे, त्यात एक साधेपणा आहे आणि साध्या गोष्टी दाखवणं हे अत्यंत कठीण असतं, हे मला नेहमी वाटतं. सो ती सिम्प्लिसिटी जपणं वॉज अ बिग चॅलेंज. आणि डायलॉग पाठ करणं वॉज अ टास्क फॉर यू? हो, त्याला तर दिवसच्या दिवस जायचे आमचे. म्हणजे खूप काळ डायलॉग पाठ करण्यातच आम्ही व्हॅनमध्ये बसून खूप वेळ घालवलाय त्याच्यात जे आता कळेलच कदाचित ट्रेलरमध्ये. बाकी सगळ्यांची बोलण्याची खूप इच्छा आहे, पण तरीसुद्धा कदाचित मीडिया इंटरॅक्शन्समध्ये आपल्याशी विस्तारानं सगळ्यांचं बोलणं होईलच. पण ज्यांना प्रचंड उत्सुकता आहे की या चित्रपटातला लहान मुलगा कोण आहे, त्याचे एक्सप्रेशन्स, त्या गाण्यामध्ये त्याचा सहज वावर, आणि यापूर्वी काही मराठी चित्रपटांमधून, अनेक ॲड्समधून ज्याला आपण पाहिलं आहे, असा आजचा स्टार आर्यन मेघजीसाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. आर्यन, तुझ्यासाठी हा शंकरचा रोल करणं किती चॅलेंजिंग होतं किंवा काय प्रोसेस होती आधीपासून, एक थोडक्यात सांगशील? मला खूप छान वाटलं. पण बोलायचं काहीच नव्हतं, मग तू कसं शिकलास सगळं, एकदा थोडक्यात सांग ना मला. काय तुला बोलता येत नाही का स्टोरीमध्ये, फिल्ममध्ये? माईकमध्ये मला काही शब्दात नाही येत बोलायला. काही बोलता येत नाही. देयर इज नो डायलॉग इन द फिल्म. सो ये किसने सिखाया आपको? व्हाट्स हिज नेम? ही इज सो मच इनटू द कैरेक्टर कि आई गेस वो शायद बोलना भूल गया है. ग्रेट. बट आय एम शुअर त्याचं काम पाहिल्यानंतर तुम्हाला कळेल की त्याचे डोळे आणि त्याचा बाकी अभिनयच किती बोलका आहे की त्याला शब्दांची किंवा कुठल्याही डायलॉगची गरज नाही. एकदा जोरदार टाळ्या आमच्या सगळ्या कास्टसाठी. मी तुम्हाला सगळ्यांना स्थानापन्न व्हायची विनंती करतो. थोड्या वेळानं फोटोसाठी आपल्याला परत एकदा वर यायचंच आहे. थँक्यू सो मच. तो आपको 2 सेकंड के लिए मैं ऊपर आने की रिक्वेस्ट करता हूँ. एंड वुड यू प्लीज अनाउंस द ट्रेलर? I announce the first film made by Sanjay Dutt Productions, Baba, and we all are very proud. और जैसे आपने कहा कि पहली पिक्चर मराठी क्यों, मैं मराठी मानुस हूँ, यहाँ पैदा हुआ हूँ और आई एम मोर महाराष्ट्रन देन एवरीबॉडी. थैंक यू. ऑल द बेस्ट बाबा. संजू बाबा ने जब अनाउंसमेंट किए तो और इसके आगे कुछ कहना नहीं होता. आई विल रिक्वेस्ट ऑल दी इवेंट ऑर्गेनाइजर.
सो आय स्टार्ट विथ राज देन मिस्टर अशोक सुभेदार आणि त्यानंतर मीडियाला प्रश्न विचारण्यासाठी द फोरम विल बी ओपन. राज, दिस वॉज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ डायरेक्टर फॉर एनी कमर्शियल फिल्म एंड दैट टू मराठी फिल्म. इससे पहले राज की फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल में भी सिलेक्ट हुई है, वन ऑफ हिज शॉर्ट फिल्म्स. सो ही इज़ डन लॉट ऑफ गुड वर्क. सो राज, कैसे लगता है आपको जब आपकी फिल्म संजय दत्त प्रोडक्शंस और ब्लू मस्टंग जैसी बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउसेस प्रोड्यूस करी है फॉर द फर्स्ट टाइम एंड विद अ वंडरफुल कास्ट? सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? इससे बेटर तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था. इससे बेटर तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था. इतनी बेटर कास्ट, प्रोड्यूसर्स, इट इज़ जस्ट वंडरफुल. अशोक सर, ब्लू मस्टंग क्रिएशनची इफ आय एम नॉट रॉंग ही दुसरी निर्मिती आहे. यापूर्वी आपण काही चित्रपट प्रोड्यूस केलेले आहेत. हा अनुभव आपल्यासाठी कसा होता आणि एस्पेशली संजय दत्त प्रोडक्शन बरोबरचा हा अनुभव, हे कोलॅबरेशन आपलं कसं वाटलं आपल्याला? ब्लू मस्टँगने गेल्या वर्षी बकेट लिस्ट बनवला माधुरी दीक्षित बरोबर, आणि यावर्षी मला एक चान्स मिळाला राजसारख्या एक चांगल्या डिरेक्टरबरोबर काम करायला. आणि त्याच्याच बरोबरीने संजय दत्त प्रोडक्शन्सने पण इंटरेस्ट खूप दाखवला. आणखीन ज्या पद्धतीने आम्ही हे जॉईंटली काम केलं आहे, मला खूपच आनंद झाला आहे. इतक्या चांगल्या आणि प्रोफेशनल पद्धतीने हे काम मी तरी ह्याच्या आधी बघितलेलं नाही. वंडरफुल सर. मान्यता मैम, आपसे पूछना चाहूँगा, हाउ वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस एज प्रोड्यूसर्स इन मराठी फिल्म इंडस्ट्री? This is also my first experience as a producer for any other film, but मला चांगली मराठी बोलायला येत नाही, पर मी कोशिश करणार. ओके, बट आई थिंक आई विल स्पीक इन हिंदी. सो बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्शन का पूरा एक्सपीरियंस, और ये मेरी फर्स्ट फिल्म एज अ प्रोड्यूसर. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई चूज़ अ मराठी फिल्म, बिकॉज जो रीजनल सिनेमा होती है बहुत अच्छा कंटेंट को आगे लाती है, और आई थिंक बहुत रिसेप्टिव ऑडियंस होती है. छोटी सिनेमा होती है, छोटे सिंपल, जैसे एज नंदिनी सेड के सिम्प्लिसिटी को बहुत अच्छे तरीके से दिखाते हैं. तो आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट. एंड या, थैंक यू. संजय सर, बस आपके बोलने की हम बहुत देर से वेट कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे हम सभी कि आपका इसके पीछे क्या विचार था, अभी आपके दिल में क्या ख्याल है, कैसे लगता है आपको आपकी पहली फिल्म? हमें ये बाबा का पूरा क्रिएशन, तो ये टीम बैठी है और इसका थोड़ा बहुत सब्जेक्ट सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बोला 100% ये करना चाहिए. और बाकी मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से जो मेन पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है, ये मेरे लाइफ में भी वही है, लेकिन पिक्चर में भी यही है. तो हम बहुत अच्छा लग रहा है कि वी आर एसोसिएटेड विद सच अ गुड फिल्म. सर, आपने फिल्म के बारे में जब प्रमोट करना शुरू किया आपके ट्विटर हैंडल पे या सोशल मीडिया पे, तब आपने सुनील दत्त साहब के साथ का आपका कनेक्शन, उसके बारे में भी थोड़ा सा मेंशन किया था. तो उसका इस फिल्म के साथ, बाबा का मतलब पिताजी, तो ये कनेक्शन क्या मतलब आपने सोच के किया था या अपने आप हो गया? नहीं, मैंने सोच के नहीं किया था, लेकिन बाबा ही होता है हर बच्चे के लिए, चाहे वो असली बच्चा हो या ना. तो आई थिंक एक पिता का दर्जा एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है हर बच्चे के लिए. मी मीडियाच्या प्रतिनिधींना विनंती, आप कोई सवाल पूछना चाहे तो एंटायर कास्ट एंड मिस्टर संजय दत्त इज हियर. येस सर, माईक आहे. ताई, तुला खूप पळावं लागेल ग, माईक इथून तिकडे जायला म्हणजे एक 10 मिनिटं लागतील. संजू बाबा, आपके लिए सवाल है. आपके डैडी ने अजंता आर्ट्स के बैनर से फिल्में बनाई, मुझे जीने दो, रिश्मा और चरा, वो एक मीनिंगफुल फिल्में बनाई. उसी पैटर्न की ये फिल्म है, उसी को आगे लेके जाएगी? उसी को क्या? वो जो मीनिंगफुल फिल्म उनका दौर था, उसी टाइप की ये फिल्म है क्या? अजंता आर्ट्स का जो स्पेशलिटी था उस जमाने में. आई मीन, हम लोग जी वही सोच रहे हैं कि हम लोग भी एक कंटेंट ड्रिवन सिनेमा बनाएं, लेकिन ऐसे सिर्फ यही नहीं सोचेंगे कि कंटेंट ही बनाया जाए. हम लोग कमर्शियल पिक्चर भी बनाएंगे, एंटरटेनर्स भी बनाएंगे, एंड विल मेक ऑल काइंड ऑफ सिनेमा. अच्छा, मराठी फिल्म कितने देखते हैं आप? आप मराठी फिल्में कितने देखते हैं? मैं जितना भी देख सकता हूँ देख लेता हूँ. अच्छा, हाल ही में कौन सी देखी है?
अच्छा, हाल ही में देखी हुई फिल्में, हाल ही में मराठी फिल्में जो देखी है आपने? मैंने अपना लई भारी देखी है. Sanjay sir, to you. संजय सर, टू यू एंड द टीम कंग्रेचुलेशंस. बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म, हमने ट्रेलर देखा, बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म लग रही है. मेरा आपसे सवाल ये है कि यू आर नोन एज आर बाबा, तो ये जो नाम का सजेशन था आपकी तरफ से था या ये नाम सुनने के बाद शायद आपने बोला कि वी हैव टू प्रोड्यूस दिस फिल्म? व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड द नेम? The story behind the name is the director, I think. I've got nothing to do with it, but I was pleasantly surprised and I was very happy that it is titled Baba. दीपक जी मेरा आपसे सवाल यहीं पे हाँ, यहीं पे सर. हाँ जी. इट्स लाइक हम आपको देख रहे हैं लाइक नेवर बिफोर, मतलब ऐसा कैरेक्टर हमने पहले कभी देखा नहीं. एंड द वे यू हैव एक्टेड, मतलब सिंस देयर इज नो डायलॉग, तो उसमें और ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है. सो डू यू थिंक दैट जो दर्द एक था जो आपके करियर में, जो बॉलीवुड शायद पूरा नहीं कर पाया, वो रीजनल सिनेमा में कर दिया? व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? जी बिल्कुल. मैं मतलब मेरा 12 साल का काम, पिछले 12 साल का काम एक तरफ और ये फिल्म एक तरफ, सीरियसली. और इसीलिए मैं मतलब मराठी सिनेमा का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि मुझे लगा कि अभी मेरा जन्म हुआ है इंडस्ट्री में. थैंक यू. संजू बाबा, गुड आफ्टरनून. ज्योति वेंकटेश here. Hi Jyoti, how are you? Congrats, because मेरे ख्याल से आफ्टर दत्त साहब who made यादे as a first ever one actor film, you have the credit of making a Marathi film within 60 days of its announcement. ये आइडिया कैसे आया? ये ज्योति, ये सब क्रेडिट यहाँ जो बगल में बैठे हैं ये इनको दिया जाता है, बिकॉज रियली इन्होंने और इनकी टीम ने बहुत मेहनत की है, फ्रॉम अभिजीत टू संदीप भार्गव एंड नताशा एंड एवरीबॉडी फ्रॉम संजय दत्त प्रोडक्शन साइड. सो आई थिंक दैट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड टू हर. And also, as a producers, both of you want to make only entertaining film, this kind of meaningful films, yeah, entertaining films like Dad used to make also. No, we'll make both kind of cinema, Jyoti. We are not just restricted to content-driven films. Yes, content is very, very important, but also entertainers are very important. आणि नंदिताला एक प्रश्न आहे. नंदिता, फर्स्ट टाइम यू आर वर्किंग फॉर ए फिल्म बाय संजय दत्त अँड इन ए डिफरंट काइंड ऑफ ॲटमॉस्फिअर. तुम्हाला कसं वाटलं काम करताना? हॅलो, या. एकतर हा रोल अत्यंत चॅलेंजिंग होता, जसं दीपक म्हणाला, तर माझ्यासाठीही अत्यंत चॅलेंजिंग होता आणि खूप वेगळा होता. आणि इतकी सुंदर फिल्म वाटायला येणं म्हणजे मी स्वतःला अत्यंत लकी समजते. आणि त्यात वेन इट इज बॅक्ड बाय प्रोड्युसर्स लाईक ब्लू मस्टँग अँड संजय दत्त प्रोडक्शन्स. सो काय म्हणतात त्याला, दुग्ध शर्करा योग आहे तो. सो आय एम लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. आणि प्रिपेअर करायला डायरेक्टर काही वर्कशॉप काहीतरी केलं काय? हो, आम्ही वर्कशॉप केलं. आमचे सर आहेत तिकडे, सुनील सर, ज्यांनी आम्हाला या लँग्वेजमध्ये सीन्स इम्प्रोवाईज करण्यात, डिरेक्टर आणि सुनील सर असे दोघांबरोबर बसून आम्ही ही लँग्वेज इम्प्रोवाईज केली आणि त्याचे वर्कशॉप्स झाले डेफिनेटली. तुम्ही सांगितली चॅलेंजिंग होता रोल करण्याला, पण किती हे होता, म्हणजे अडचण किती होता आणि त्रास किती झाला रोल करताना? चॅलेंजिंग ह्या अर्थी, कारण आपण इतकी सवय असते आपल्याला सतत बोलायची, डायलॉग पाठ करायची, की आता शांत राहून त्याच गोष्टी तितक्याच इंटेन्सिटीने एक्सप्रेस करणं हे अत्यंत कठीण जातं. आणि त्यातही ही टेक्निकल लँग्वेज नाही आहे, म्हणजे डेफ अँड म्यूट लोकांची टेक्निकल लँग्वेज नाही आहे. ही अत्यंत एखाद्या साध्या माणसालाही कळेल आम्ही काय करतोय ते. तर त्या लेवलवरती सोपी करणं, जरी तुम्ही खालती सबटायटल्स नसले तरी तुम्हाला ते कळावं, इतकं सोपं करणं हे एक मोठं चॅलेंज होतं आमच्यासाठी. और एक सवाल दीपक के लिए भी. दीपक, अक्सर लोग एक्टर को डायलॉग के ज़रिए पहचानते हैं, लेकिन एक ऐसी फिल्म है ये जहाँ तुम्हें एज एन एक्टर तुरंत 100% दे देंगे बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ रोल तुमने किया. तो ये करना ज़्यादा मुश्किल था दैन विथ डायलॉग रिडन फिल्म्स? पूरी फिल्म करना बहुत मुश्किल था. मतलब शुरुआत में तो लगा कि अगर एक आध सीन होता तो आप कर सकते हो, लेकिन पूरी फिल्म में उस किरदार को निभाना, उसके एक एक लम्हे को जीना, वो ज़्यादा चैलेंजिंग था. और हर दिन सीखने के लिए कुछ ना कुछ था इसमें. एंड प्लस जैसे बात हुई कि इसमें अगर हम पूरा साइन लैंग्वेज रख देते तो कुछ ये बोल सकते हैं, अच्छा, तो ये थोड़ा सा ये ऑडियंस नहीं समझ पाती.
इसमें ये लगता है कि अब किस तरह की वो रखें थोड़ी सी। तो जो इन तीनों की लैंग्वेज है, ये जो माधव की, आनंदी और शंकर की, ये और त्र्यंबक की, ये 4 लोग हैं जो इस लैंग्वेज को जानते हैं, और बाकी कोई समझे या ना समझे इससे हमें परवाह नहीं है, बस हम अपनी ज़िंदगी में रहेंगे। तो हम इस कन्विक्शन पे चले, उस कन्विक्शन पे चले, और कुछ ना कुछ निकलता चला गया। कुछ मास्टरी नहीं थी, वो आप देखेंगे, वो ज़रूरत से पैदा हुई एक भाषा यहाँ पे आपको नज़र आएगी। ये साइन लैंग्वेज नहीं है, ये होम साइन लैंग्वेज है, जो इन्होंने घर में ही आपस में जैसे भी बात करते हैं इशारों में, तो इन्होंने वैसे क्रिएट की हुई है, और ये पूरी दुनिया से वैसे ही इंटरेक्ट करते हैं, और ऑडियंस को ये बिल्कुल इजीली समझ में आएगी। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं समझ में आएगा। Before Sanjay sir, sir, just a second. I just want to mention one very special person here. Sunil, just mention. Sunil is the person जिन्होंने इन सब के वर्कशॉप्स लिए हैं, और सुनील को हम सचिन तेंडुलकर कह सकते हैं, कारण बऱ्याचदा असं होतं की डेफ अँड डम लोकांमध्ये ज्यांना ऐकू येत नाहीत ते बोलूही शकत नाहीत, असे फार कमी लोक असतात ज्यांना ऐकू येत नाही पण ते बोलण्याचा प्रयत्न करतात. सुनील इज वन ऑफ देम, विच इज व्हेरी डिफिकल्ट, अँड ही इज ट्रेनिंग thousands and thousands of people. So राज, आप उनके बारे में प्लीज थोड़ा बता सकें? नहीं, सुनील, आप पूछो सवाल क्या है, मैं बोलता हूँ। उन्होंने अब तक क्या क्या किया है और आपके वर्कशॉप्स कैसे लिए? ऑल ऑफ सडन एकदम तुम्ही प्रश्न विचारल्यावर जरा गडबड झाली. नो प्रॉब्लेम. ॲक्च्युली if I keep talking, then I'll keep talking long. Basically, thank you for the opportunity to direct Raj and Ashok sir and Sanjay Dutt sir and Manyata ma'am. Because of you, I got the opportunity to work with you all. I'm really happy. The story is really long. I don't want to just say in one line, Adipak sir, and just one line. It was a fantastic experience. I can't say anything right now. That is enough. Thank you. Please give him a big round of applause. Without him, this film wouldn't have been possible. Hi Sanjay sir. Yes sir, please. रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज़. सर, रॉकी से लेकर अब तक आपका करियर जो है काफ़ी ग्लोरियस रहा है. आपने बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी हैं और बहुत कामयाब करियर रहा है, लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पे आप आगे जाके हिंदी सिनेमा में किस तरह के रोल चुनना चाहते हैं, किस तरह के रोल करना चाहते हैं, ये जो इनिंग्स आप खेल रहे हैं, और क्या आप आगे जाकर मराठी सिनेमा में भी नज़र आएंगे कभी? क्योंकि कुछ ऐसे सितारे हैं हिंदी के जिन्होंने अभी हाल ही में मराठी के फिल्में की हैं, जिनमें माधुरी दीक्षित का नाम भी है, उन्होंने एक फिल्म अभी की थी. तो क्या इस तरह का कोई इरादा है आपका कि आप भी काम करेंगे? भैया, सबसे पहले उम्र के हिसाब से का मतलब क्या है? नहीं, दाढ़ी थोड़ी सफ़ेद हो गई क्योंकि कलोन लगाता था शेविंग के बाद में. नहीं, लेकिन सही कहा आपने कि मैं अभी पेड़ों के साथ और लड़कियों के साथ नाच नहीं सकता, लेकिन आई विल डू सम ग्रेट कैरेक्टर्स, जैसे मेल गिब्सन करते हैं या डेंजल वॉशिंगटन करते हैं, तो उस किस्म के कैरेक्टर्स मैं करूँगा. और जी, रॉकी से लेके अब तक काफ़ी लंबी जर्नी रही है और सीखने को बहुत मिला है, क्योंकि बहुत बड़े एक्टर्स के साथ मैंने काम किया है और सीखने को बहुत मिला मुझे. और क्या पूछा आपने? सर, एक सवाल ये था कि क्या बाकी कई जैसे हिंदी सिनेमा के एक्टर्स नज़र आ रहे हैं, मराठी फिल्मों में आप भी नज़र आएंगे? बिल्कुल आऊँगा. अगर ये जैसे डायरेक्टर अगर मेरे पास आए एक अच्छा रोल लेके, तो बिल्कुल करूँगा मराठी सिनेमा, क्यों नहीं. Sanjay sir, hi. Exciting range of movies coming up. There's Bhuj, there's Shamshera, there is Prasthanam and Panipat. But there's always a curiosity about the third part of Munna Bhai. When is that finally happening? I pray to God that it happens soon, but this question should be asked to Mr. Raju Hirani. I think वो आपको ज़्यादा बोल पाएंगे. हम लोग सब जैसे आप इंतज़ार कर रहे हैं वैसे मैं भी कर रहा हूँ. Absolutely, we are doing. बोलिए. We are doing a film. We'll be shooting towards the end of this year. It's called Bank Loan. We're shooting in Punjab. It's a stretch schedule of 60 days. So
So we are doing a Punjabi film as well. We have NH Studio, and Mr. Hirawat is right here, one of the good distributors in the industry. So the film is in good hands, and hopefully it's going to be a great film. Can we have संजय सर सामने सर, मुझे आपसे ये पूछना है कि जैसे मैम ने कहा कि मराठी सिनेमा या रीजनल सिनेमा जब हम देखते हैं तो वो जो होता है वो मिट्टी की खुशबू या उनके साथ बहुत जुड़ा होता है, एंड देखा जाए तो सिंप्लिसिटी होती है वो भी भाती है. आपसे जानना चाहेंगे सर, व्हाट डू यू थिंक कि जो नर्व्स जो पकड़ी होती है ऑडियंस की रीजनल सिनेमा, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मराठी सिनेमा, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? Get your question. What do you mean? जिस तरीके से सर मराठी सिनेमा पसंद किया जाता है, इट्स बिकॉज कि उन्होंने एक नब्स पकड़ी है अपनी स्टोरी टेलिंग से, अपनी सिंप्लिसिटी से, आप समझे? तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, जो एक रीजनल सिनेमा जो मराठी सिनेमा जो प्ले करता है इन एंटरटेनमेंट, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? Well, I mean, even if you look at Sairat, it's a content-driven film like Baba, but Lai Bhari is a entertainer, you know. So I mean, it depends on what kind of subject it is, and it depends on a lot of things. संजय सर, हाय, वन क्वेश्चन फॉर यू. संजय सर, आजकल काफ़ी सारे गाने रिक्रिएट हो रहे हैं, एंड वन ऑफ योर पॉपुलर सॉन्ग्स विच इज साकी साकी वाज आल्सो रिक्रिएटेड. कुछ लोगों को ये ट्रेंड पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आ रहा है. व्हाट इज योर टेक ऑन योर पॉपुलर सॉन्ग यू नो बीइंग रिक्रिएटेड? Well, it's great. I mean that they are being recreated, and that means they've been popular. They are yet popular. So it's a good take, I think. थैंक यू सो मच. इसके बाद संजय सर बहुत ही जल्दी में थोड़ा सा टाइम निकाल के लाए. थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरी वन ऑन बिहाफ ऑफ ब्लू मस्टर्न क्रिएशंस एंड संजय दत्त प्रोडक्शन. आपका प्यार इस ट्रेलर को, इस फिल्म को ऐसे ही मिलता रहे. थैंक्स लॉट फॉर कमिंग हियर. थैंक यू सो मच. Thank you.